कमाल है ट्विंकल तनेजा, भगवान ने तुझे बनाते बनाते शक्ल तो दे दी, पर लास्ट मोमेंट में थोड़ी सी अकल छिड़क दी। एक्सक्यूज मी, आई मिस अमृतसर, पंजाबी पटाखा विद ब्यूटी एंड ब्रेन्स। सो डील? डील। 3 महीने तक फुल ऑन ड्रामा, फैमिली को खुश रखना, सारी रस्में पूरी करनी, और 3 महीने खत्म होते ही बाय बाय अरेंज मैरिज, रास्ता क्लियर फॉर लव मैरिज। आजा वे सजना, आजा वे सजना, रूह में शामिल तुझे कर लूं सजना वे सजना। पता नहीं यूवी कुंजौर मेरी डील के बारे में कैसे रिएक्ट करेगा। सवालों की लंबी लाइन लगा देगा, कुछ अंडरस्टैंड नहीं करेगा। एक तो यूवी का गुस्सा भी ना, एक तो उसके डर के मारे मैंने अपना फोन भी स्विच ऑफ कर दिया है। काश उसमें थोड़ा पेशेंस होता। बाबा जी थोड़ा पेशेंस दे दो उसको, इतना गुस्सा करता है। थोड़ा पेशेंस होता ना, मैं उसको आराम से बैठ के समझा देती। पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा। कुंज से बात, कुंज को लेके तो वो और गुस्सा हो जाएगा। क्या करूं? यूवी को समझाना कितना मुश्किल है, उसे समझाना जरूरी भी है, नहीं तो पता नहीं। तू तो और कौन? अक्षय कुमार। क्या एक्सपेक्ट कर रही थी? वैसे तेरा फोन क्यों ऑफ है? वो फोन की बैटरी डिस्चार्ज हो गई हुई। अच्छा वो सब छोड़, ये बता सारी चीजें क्लियर है ना? कुंजा तूने अपनी फैमिली को सब कुछ बता दिया ना? सब कुछ ठीक है। I mean, सब कुछ ठीक होने जा रहा है। ओके, तो तेरी मॉम ने क्या कहा और उस कुंज के डैड ने क्या कहा? दोनों राजी है ना शादी तोड़ने के लिए? यूवी रिश्ता तो ना, वो एक्चुअली तू मुझसे नजरें क्यों चुरा रही है? सच सच बता, रिश्ता टूट गया ना? क्या कर रहा है ये तू? मुझे दर्द हो रहा है। हम रिश्ते की बात करने ही जा रहे थे। तू पेशेंस से मेरी बात सुन। वो एक्चुअली क्या वो लगा क्या तूने? पागल हो गया तू? ये कैसे रिएक्ट कर रहा है? दिमाग खराब हो गया तेरा? ये क्या किया तूने? ये घड़ी मेरे पापा ने मेरी माँ को गिफ्ट करी थी। ये उनकी आखिरी निशानी है। मेरी माँ की कितनी प्यारी यादें जुड़ी हुई हैं यूवी इस घड़ी के साथ, और तूने गुस्से में आके घड़ी तोड़ दी। तुझसे कब से बोल रहा हूँ, बोल। तू बोल क्यों नहीं रही? नॉट फेयर यूवी, मैं तुझे बोल रही थी, लेकिन तुझमें पेशेंस है सुनने की। ट्विंकल पुत्र, माँ आ गई, तू जा तू यहाँ से। ट्विंकल क्यों होया पुत्र? तेरे कमरे से मैंने आवाज आई। कुछ भी तो नहीं। कौन सी आवाज? ए घड़ी, तो तेरे पापा की फिर टूटी कैसे? सॉरी माँ, वो एक्चुअली गलती से मेरा हाथ लग के गिर के टूट गई। अब अपसेट मत हो माँ, मैं अभी जाके इसे ठीक करवा के लाती हूँ। मैं पापा की निशानी को कुछ नहीं होने दूंगी। चल ठीक है, कोई गल नहीं। मैं आती हूँ। मैडम, मैंने इस घड़ी का ग्लास तो ठीक कर दिया है, मगर इसके अंदर की मशीनरी में फॉल्ट आई है जो मैं ठीक नहीं कर सकता, इसलिए ये घड़ी नहीं चलेगी। ऐसी कैसे नहीं चलेगी भैया? आप एक बार ट्राई तो कीजिए। जो भी कॉस्ट आएगी मैं आपको पे करने के लिए तैयार हूँ। कोई तो तरीका होगा ना इसे फिक्स करने का। मैडम, पैसों की कोई बात नहीं है, हमने बहुत कोशिश की,
मगर ये ठीक नहीं होगी क्योंकि ये इतनी बुरी तरह से खराब हो गई है कि इसे कोई भी ठीक नहीं कर पाएगा। भैया ये घड़ी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई तो वे होगा ना इसे ठीक करने का। मैडम हम समझ सकते हैं मगर आप भी हमारी बात मानिए ना, ये ठीक नहीं हो पाएगी। मशीनरी का फॉल्ट है ना, मशीनरी चेंज कर, आप ट्राई कीजिए। हाय चिंकी, नहीं यार मैं मॉम की वॉच ठीक करवाने आई थी। मेरी घड़ी रुक गई है। सर 2 मिनट, मैं ये घड़ी चेक कर रहा हूँ। यस, मैडम की घड़ी थोड़ी पुरानी है, मशीनरी में भी प्रॉब्लम है, बट अब नो चांस। एक्सक्यूज मी, हाँ मैं देख सकता हूँ? श्योर, देखिए। नाइस वॉच। मैं ट्राई करूँ? आप कीजिए ट्राई। शायद ठीक हो जाए। ये लीजिए। अरे वाह, आपने तो कमाल कर दिया, नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। अरे ये तो चलने लगी। टूटी हुई चीजें जोड़ना पसंद है मुझे। सर ये रही आपकी वॉच। अच्छा थैंक यू। 1 सेकेंड। सजना सजना। भैया घड़ी ठीक हुई? जी ठीक हो गई, पर मैंने नहीं की, फिर किसने ठीक की? उन्होंने की है। मुझे ना थैंक यू बोलना चाहिए ना। आजा वे सजना, एक्सक्यूज मी, हेलो। आजा वे सजना, रूह में शामिल तुझे कर लूं सजना वे सजना। एक्सक्यूज मी, हाय, एक्सक्यूज मी। ओ नो, मैं कैसे जानूंगी वो कौन था जिसने मेरी लाइफ की इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी? बाबा जी आप ना इसको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना, अच्छा बंदा लगता है, और हो सके तो मुझे कभी उससे मिलवा भी देना। थैंक यू बोलना जो उधार रह गया। हाय माँ। चल छोड़, थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। क्यों? मेरा मूड ऑफ है इसलिए। मूड ठीक करने की रेमेडी मेरे पास है। ओए, बनवा दिया इसे? देखा, मैंने पापा की आखिरी निशानी को कुछ नहीं होने दिया। मेरी प्यारी गुड़िया, मैंने पता था तो इसे बना कर ही लाई। वाहेगुरु जी ने ना तेरे हाथों में जादू दिया है। जादू तो हुआ है माँ, लेकिन मेरे हाथों से नहीं, किसी अजनबी के हाथों से। अच्छा, पता नहीं तेरे इस अजनबी के बारे में सुन के ना मैंने कुंज की याद आ गई। उसके हाथों में भी जादू है और वो भी दिल का बड़ा अच्छा है। मैंने पता है वो तेनू बहुत खुश रखेगा, और एक माँ का आशीर्वाद नहीं, मेरा यकीन है, सच। ओए मेरे पाठ का टाइम हो गया है, मैं जाती हूँ, अब मैनू डिस्टर्ब ना। माँ कितनी खुश है। उन्हें तो कुंज और मेरे बीच की डील के बारे में कुछ भी पता नहीं। बाबा जी प्लीज मेरी माँ का ख्याल रखो, मेक श्योर चाहे कुछ भी हो जाए मेरी माँ का दिल नहीं टूटना चाहिए। बाबा जी आपको पता है ना, मैं माँ को दुखी नहीं देख सकती। प्रभु का सिमरन पूरन आशा। माँ, मुझे आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछनी है। तेनू पता है ना, रात को मैं पाठ पढ़ के सोती हूँ और इसे बीच में छोड़ा नहीं जाता। मैंने गुटका पढ़ने दे, जा। अरे क्या कर रही है तू? सॉरी वाहिगुरु जी, मैं आपको इसे बीच में डिस्टर्ब कर रही हूँ, लेकिन अभी ना कुछ बहुत अर्जेंट है, और प्लीज अब हमसे बिल्कुल नाराज मत होना। माँ से तो बिल्कुल भी नाराज मत होना। ओके, गुड नाइट। अरे वाहिगुरु जी नहीं गुस्सा होंगे, और आपसे तो बिल्कुल नाराज नहीं होंगे क्योंकि मैंने आपकी सेटिंग कर दिया। ओके, तू इतनी जिद्दी क्यों है ट्विंकल? 10 क्यों या बोल। एक बात बताओ, अगर मैं आपसे क्या बोलूं, फॉर एग्जाम्पल
ठीक है, एकदम बहुत बड़ा झूठ बोल दूं या फिर कोई बहुत बड़ा कांड कर दूं। मुझे आपका ना एकदम सच्ची रिप्लाई चाहिए कि आप कैसे रिएक्ट करोगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी शादी से एंड मोमेंट पे भाग जाऊं या फिर ना कर दूं, तो आप मुझे क्या सजा दोगी? है कि पागलों की तरह सवाल किए जा रही है तू। जा यहाँ से, जा। हाँ बताओ ना, प्लीज बताओ ना। फिर से सवाल पूछे क्यों रही है हा? देख, ये सारी बातें तेरे ख्याल में आई हैं, ठीक है, लेकिन अगर तूने ऐसे करने की सोची भी ना, मैं सच कह रही हूँ, सारे रिश्ते नाते तोड़ दूंगी मैं तुझसे। हाँ, आप भी ना माँ कभी कभी एकदम टीवी सोप की माँ बन जाती हूँ, एकदम मेलोड्रामा क्वीन। तू मेरी बेटी नहीं है, मैं तुझसे रिश्ते नाते तोड़ दूंगी, ऐसे थोड़ी होता है ना? रियलिस्टिक पनिशमेंट बताओ, क्या पनिशमेंट दोगे? सिंपल सी। हाय रब्बा, तू टाइम पास क्यों कर रही है ट्विंकल? जा ना यहाँ से, पार्ट पूरी करने दे मैनू। प्लीज बता दो ना, जैसे कि आप मेरा खाना बंद कर दोगे या फिर मुझे शॉपिंग के लिए पैसे नहीं दोगे या फिर बताओ ना मम, क्या सजा दोगी? मैं सारी रात तेनू अकेले छत पर बंद कर दूंगी और कहूंगी कि उसी पोजीशन में सारी रात खड़ी रहे। अब खुश है? अब जाए। लेकिन माँ, अगर इतनी तेज बारिश आ रही होगी तो भी आप मुझे यही सजा दोगी? हाँ हाँ, तब भी मैं यही सजा दूंगी, शायद इससे भी बड़ी सजा दूंगी। जा। माँ ने जैसी सजा मेरे लिए सोची है, मैं अपने आप को बारिश में पूरी रात खड़ी रहकर वही सजा दूंगी। यही समय मिला था तेनू। मैं तेनू अच्छी तरह से जानती हूँ ट्विंकल, अगर मैंने तेनू ये सजा दे भी दी तो कौन सी ये सजा पूरी करने वाली? बढ़िया है। चाहे सारी रात बारिश होती रहे, पर मैं अपनी सजा पूरी करके रहूंगी। कुंज के साथ जो डील मैंने की है अपनी शादी एंड मोमेंट पे तोड़ने की, उससे मेरी फैमिली बहुत हर्ट होगी, और अगर उनका दिल दुखाने की यही सजा है तो मैं सारी रात बारिश में भीगूंगी। अगर सारी रात बारिश में भीग के अपने आप को सजा देने से मेरी गलती का प्रायश्चित होता है तो मैं ये करूंगी। ये रोज उस रोज के लिए जिसने मेरी जिंदगी के हर रोज को रोज की तरह महका दिया। थैंक यू। माय गॉड, आज तो बिल्कुल कूल डूड लग रहे हो। स्टाइल में भी, अंदाज में भी। क्या बात है, इतनी जल्दी इतनी इम्प्रूवमेंट। वैसे मुझे भी आपको क्रेडिट देनी चाहिए। मैंने आपसे कहा था ना, यूज हैपनिंग यू आर। यू भी से थोड़ा सा स्टाइल वाइज सीख लीजिए, उसे कॉपी कर लीजिए, सारी हीरोपंती आप में आ जाएगी। प्रीतो जी, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं किसी छोटे मोटे हीरो की नकल करके सुपर हीरो बन सकता हूँ। बस आप उस लफंडर का नाम मत दीजिए मेरे सामने। उस कमबख्त ने हमारी फैमिली के साथ क्या किया है, स्पेशली हमारी ट्विंकल के साथ। ओहो, आई एम सॉरी। सॉरी को मारो गोली जी। हमारी आपकी दोस्ती इतनी गाढ़ी है कि उसमें नो सॉरी नो थैंक यू। सच में मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे आप जैसे दोस्त मिले हैं। वैसे दुनिया वाले हमें देखेंगे ना तो यही कहेंगे कि इस उम्र में प्यार व्यार का चक्कर कर रहे हैं, मगर उन्हें क्या पता इस उम्र में प्यार नहीं, एक सच्चे दोस्त की जरूरत है। सच कह रही हैं प्रीतो जी आप भी। बच्चे तो आपस में मस्त हैं, हमारी बातें सुनने की उनके पास फुर्सत कहाँ है। इस उम्र में
आप जैसा एक अच्छा दोस्त मिल जाए तो जिंदगी दोबारा जीने का मन करने लगता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। लो पिन्नी खाओ। ओहो पिन्नी। ओहो, सुबह से चीख रही है। ले, हल्दी वाला दूध पी ले, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। चल। एक बात मैंने समझ में नहीं आ रही, तुझे ये जुकाम हुआ कैसे? रात को बारिश में भीग गई थी क्या? और ये देखा, तेरी आंखें भी सूजी हुई है। रात को ठीक से सोई नहीं क्या? क्या हुआ क्या है तेनू ट्विंकल? ओहो माँ, इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? थोड़ा सा जुकाम ही तो है। आपका हल्दी वाला दूध पीऊंगी, फटाक से ठीक हो जाऊंगी। चल पी ले जल्दी। है कि? देख तो कुंजर, तू कितने सोने लग रहे एक साथ। वाह। अपनी पनिशमेंट पूरी करके मैंने एक चैप्टर तो क्लोज कर दिया। ये फोटो देखकर पता नहीं अब यूवी कौन सा चैप्टर ओपन करेगा। यूवी क्यों फोन कर रहा है? मैं अभी इससे बात नहीं कर सकती। आई एम श्योर यूवी बहुत गुस्से में। उसने शायद मेरी और कुंज की फोटो देख ली और न्यूज़ भी पढ़ ली है। कैसे रिएक्ट करेगा वो? अब उसको तो मेरी और कुंज की डील के बारे में भी नहीं पता। यूवी फोन पे कुछ नहीं समझेगा, मुझे उसे मिलके ही समझाना पड़ेगा। ट्विंकल फोन उठा। आइए, ये हमारा हम्बल सा क्लब। हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? अरे लीला जी, बड़े दिनों बाद दिखी आप क्लब में आज। आप सबको तो पता ही है, मेरी ट्विंकल का रिश्ता पक्का हो गया है। बस उसी की तैयारी में बहुत बिजी हो गई थी, आने का समय ही नहीं मिला। वैसे आज मैं आप सबको ना एक बहुत ही खास मेहमान से मिलाना चाहती हूँ। इनसे मिलिए, उषा मनोहर सरना, ट्विंकल दी होने वाली सास। लीला जी, ये जगह खाली क्यों है? अरे उषा जी, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल किया आपने। एक्चुअली हुआ ये कि यहाँ अमृतसर की रमी क्वीन अनीता लूथरा हमारी लीला जी से हार गई और यहाँ की सारी ट्रॉफीज हमारी लीला जी के पास आ गई और अनीता लूथरा क्लब से ही गायब हो गई। अनीता लूथरा उनमें से नहीं है जो इतनी जल्दी गायब हो जाए। तुमने इस क्लब में मेरी बहुत इंसल्ट की थी, राइट? आज इसी क्लब में मैं तुम्हारी उसी इंसल्ट का जवाब देने आई हूं। वो देखो, क्या हुआ लीला? होश उड़ गए? लौट आओ लीला, ये डरावना सपना तुम्हारी हकीकत है। तुमने इसी क्लब में मेरी कितनी बेइज्जती की थी, याद है? यहां तक कि मुझे इस क्लब से निकाल बाहर किया था, ये सब कुछ किया था ना? पर मैं उसके बदले में एक छोटी सी चीज कर रही हूं बस। बताओ क्या? मैंने ये पूरा का पूरा क्लब खरीद लिया।